किसी भी एक्शन का रिएक्शन तो होता ही। आज सुबह जिस तरीके से सोनम वांगचुक को यहाँ दिल्ली की प्रशासन ने गिरफ्तार किया, ले जाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है और तमाम कोशिशें की जा रही हैं किसी तरीके से भी उन्हें फीड कराया जाए, उनका भूख हड़ताल तोड़ दिया जाए, अनशन तोड़ दिया जाए। ये बच्चे भी हैं पढ़ने लिखने वाले, आप देख सकते हैं, लगता है स्कूल से सीधा यहीं पे आए हुए हैं और इनके हाथों में जो ये पैम्फलेट है, जो ये दफ्तियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं इन पे क्या लिखा हुआ है साफ तौर पे। ये वो बच्चे हैं। तब तक ये रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा था जब तक सोनम वांगचुक यहाँ धरने पे बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। आज भूख हड़ताल का उनका 21वां दिन था। बातचीत करें, क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम रॉबिन कुमार। कितनी एज है तुम्हारी? 21 साल। 21 साल के हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट। सेकेंड ईयर हो। ओके। घर से डायरेक्ट यहीं चले आए? हाँ। कॉलेज खत्म होने के बाद? नहीं, कॉलेज खत्म होने के बाद नहीं आए, हम ओपन से जाते हैं, लेकिन हम आना तो बहुत दिन से चाहते थे, बट आज मौका मिला हमें, तो इसलिए आज आए हम। आज जब तस्वीरें तुमने देखी तो तुमसे रहा नहीं गया, रुका तो नहीं? हम तो बहुत दिन से आना चाहते हैं, बट थोड़ा बहुत फैमिली इशू था, इसकी वजह से हम रुके हुए थे। लेकिन आज किसी तरह आज हमने सोनम सर का न्यूज़ देखा तो सोचा कि नहीं, आज जाना चाहिए हमें, इसलिए आए सर। आज जरूरत महसूस हुई? ज़रूरत तो पहले भी महसूस हुई, लेकिन हाँ, तब तक जिस पार्टी को तुम आज एंटी नेशनल कह रहे हो, उस पार्टी के लोग तब तक सोनम वांगचुक को एंटी नेशनल कहते थे। हाँ, तो मैं वो जो दूसरे लोगों को आरोप लगाते हैं, मैं उन पे ये आरोप क्या, मैं उनको ये कह रहा हूँ, सीधी सी बात, आईना दिखा रहा हूँ मैं उन्हें कि वो दूसरों को एंटी नेशनल कहते फिरते हैं, असल में एंटी नेशनल वो है। किस बिहाफ पे? किस बिहार पे सर? पहली बात, आज अभी आपने बताया कि सोनम सर को ज़बरदस्ती अब्डक्ट कर लिया गया, सफदरजंग अस्पताल में फोर्स फीड किया जा रहा है। सीजीआई ने आज बोला है कि प्रोटेस्ट का राइट सबके पास है, फोर्स फीड नहीं किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट का भी ऑर्डर ये था कि उनके हेल्थ पे मॉनिटर रखनी चाहिए, ना कि उनको यहाँ से उठा के हॉस्पिटल में भर्ती करा के फोर्स फीड करना चाहिए। बट वो ऐसा ज़बरदस्ती कर रही है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, पहली बात तो। और सोनम सर यहाँ पे किसके भले की बात करें? स्टूडेंट के लिए, इस देश के यूथ के लिए, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो कोई आदमी एक देश के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है और कोई उसको रोक रहा है, तो सीधी बात एंटी नेशनल, वो नहीं चाहता कि वो देश आगे बढ़े। क्या लगता है, धर्मेंद्र प्रधान के जिस इस्तीफे की मांग हो रही थी, अब लगातार मांग उठना शुरू हो गई है कि इस देश के पीएम मोदी इस्तीफा दें, क्या लगता है वो लोग इस्तीफा देंगे? सर मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता वो इस्तीफा देंगे। वो एक देंगे तो फिर क्या होगा? 20 तारीख को यहाँ से मार्च का आह्वान किया था उन्होंने। बट सर अभी आई डोंट रिमेम्बर, बट साथ से नेक्स्ट ईयर कोई 20 जुलाई को 20 जुलाई को नहीं, ये मार्च की बात नहीं, इलेक्शन से पहले वो हो सकता है कि वो कह देंगे निकाल देंगे, बट खुद से इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं अगर एक ने इस्तीफा दे दिया तो बाकी लोग नितिन गडकरी से भी इस्तीफा मांगने लग जाएंगे, और भी नेता है जो करप्ट है अपने एरिया के, उनसे इस्तीफा मांगने लग जाएंगे, तो एक डोमिनो इफेक्ट हो जाएगा। तो वो नहीं चाहते कि एक आदमी भी गिरे ताकि दूसरों पे सवाल ना उठे। चलो, और क्या नाम है बेटा? अनीश। कहाँ से आ रहे हो? इन्हीं के साथ आए हैं, साथ में। अच्छा, साथ में ही आए हो? दोनों लोग साथ में पढ़ाई करते हो? ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो दोनों? ये दूसरे कॉलेज में, मैं दूसरे कॉलेज। ओके। बट क्या लगता है आज वही कल है जिस कल की फिक्र तुम्हें कल थी? जी। किसे फिक्र है इस बात की? किसी को फिक्र होती? इस देश के यूथ को फिक्र है, क्योंकि वो आदमी 20 दिनों से अनशन पे बैठा हुआ था, आप लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहा था, आप लोग तब तक नहीं आए। जब आज उठा करके फोर्सफुली लेके जाया गया यहाँ से घसीटते हुए, पुलिस ने, हो सकता है की नहीं है। हाँ। हमारा कंसर्न यही था कि उनको उठा के ले जा रहे हैं, इसलिए आज हम आए हैं। बात हमारी कुछ घर की प्रॉब्लम्स थी। मैं तो फिलहाल गांव में था, मैं आज ही आया हूँ, जस्ट आज सुबह में था, गांव से आया हूँ, तो गांव मैं से सोचा आने के कि बाद सीधा आए हैं। क्या लग रहा है इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा आज जिस तरीके की भीड़ यहाँ पे इस जंतर मंतर के इस प्रीमाइसिस में है? प्रभाव तो इतने दिनों से नहीं पड़ रहा, शायद आगे भी ना पड़े, लेकिन जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक तो प्रभाव पड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब यूथ अब आएगा, यूथ के अंदर का जो रक्त है वो उबलना शुरू हो गया। जी, जब तक यूथ के अंदर का आग नहीं भड़केगा तब तक वो कैसे सपोर्ट करेगा लोगों को, अपने ही लोगों को कैसे सपोर्ट करेगा वो। ये देखिए, ये पूरे वो जगह है, ये जंतर मंतर वही जंतर मंतर है जिसको हम इससे पहले देखा करते थे, लेकिन एक्शन का रिएक्शन होना स्वाभाविक है। जिस तरीके से सोनम वांगचुक को यहाँ से प्रशासन ढक करके चादरों में घसीटते हुए, जानकारी ये भी मिली है कि गालियां भी उन्हें दी गई थी, जिस तरीके से ले करके गई है प्रशासन यहाँ से, उसका रिएक्शन तो होना ही था। उसके बाद यहाँ जिस तरीके का क्राउड आना शुरू हुआ है, जिस तरीके से लोग, छात्र, युवा आना शुरू हुए हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार के ऊपर अब एक प्रेशर बन जाएगा। जो 20 तारीख की इनकी रणनीति थी कि यहाँ जंतर मंतर से संसद भवन तक मार्च निकाला जाएगा, अब देखा जाएगा, क्योंकि मानसून का पहला सत्र भी उसी दिन शुरू हो रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि तमाम जगह पे अलग अलग तरीके से लोग आक्रोशित हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने तरीके से विरोध दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं। ये वो जगह है, देख सकते हैं। अब देखते हैं उसके बाद अभिजीत दीपके भी आज से भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं।